सुनवाई के लिए आप लोग को पता है? कोर्ट हम लोग को पेपर को नहीं देखा गया। अब पैसा किसको दिया है वो भी तो नहीं प्रूफ करता है ये लोग। मना करने के पैसा दिया, ठीक है, पैसा किसको दिए हैं, तो मालिक को मिला, किसको मिला, क्या आप तक कुछ नहीं। आप अगर आपका रील्स का पेपर है तो आप हमें दिखाइए ना, हमारे पास तो है, हम देखेंगे ना कि अगर मेरा गलत है तो हम मान लेंगे इस बात को। हम तो ये भी बोल रहे हैं। डीआईजी ग्राउंड में जो हाईकोर्ट का सख्त आदेश था कि रिम्स परिसर का जो अतिक्रमण एरिया है, इस अतिक्रमण एरिया को खाली कराया जाए, तो इस वक्त जो है प्रशासन के लोग भी मौजूद है। और सामने तस्वीर जो देखिए कि यह तस्वीर बुलडोजर एक्शन भी जो चल रहा है वो नगर निगम का और प्रशासन की ओर से जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है। सामने जो घर है इस घर को तोड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि यह घर जो है अतिक्रमण एरिया में है, जो रिम्स का क्षेत्र है, रिम्स के परिसर में है और रिम्स की परिसर में अतिक्रमण किया गया है। और घर देखिए कि कितना पक्का मकान है। इस वक्त जो है प्रशासन के तमाम लोग मौजूद हैं, चाहे पुलिस अधिकारी की बात करें या फिर इस तोड़फोड़ में जिस मजिस्ट्रेट को लगाया गया है, इस मजिस्ट्रेट के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है और घर के लोग भी कुछ यहाँ मौजूद है। घर की एक एक दीवारें जो सामने की जो बाउंड्री है, यह बाउंड्री की तस्वीर सामने दिखाएंगे कि इस बाउंड्री को किस तरह ध्वस्त कर दिया गया है, जमींदोज बना दिया गया है। ऐसे ही यहाँ कई दिनों से जो है इस एरिया में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा था। कई घरों को तोड़ दिया गया था, जमींदोज बना दिया गया था। इस वक्त की भी जो सामने तस्वीर है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यह घर है, जो घर को रिम्स के लोग यहाँ रिम्स परिसर में जिस तरह लोग रह रहे थे, इन लोगों को जो नोटिस देने के बाद अब इसे खाली कराया। चूँकि सुप्रीम कोर्ट माफ़ कीजिएगा, चूँकि हाई कोर्ट में यह आदेश आया था कि 17 दिसंबर तक जो रिम्स का एरिया है, रिम्स एरिया में अवैध तरीके से जो घर बनाया गया है, इस तमाम घरों को खाली किया जाए। जो अतिक्रमण एरिया है यहाँ जो है बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, उसमें छेनी हथौड़ी से उसे खाली तोड़ा जा रहा है। मजदूर लगे हुए हैं। इस पर जो अधिकारी है, इस अधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि वहाँ जो है वो नगर प्रशासन की ओर से उसमें भवन निर्माण वाला विभाग ले लिया है। तो इस पर इसके कारण जो है 4 मंजिला इमारत है, 4 मंजिला इमारत अगर टूटती है, एक बार ध्वस्त होता है तो हो सकता है कि अगल बगल कुछ नुकसान हो जाए। तो इस कारण से इसे धीरे धीरे जो छेनी हथौड़ी से तोड़ा जा रहा है। और लेकिन जो घर है यहाँ भी कहें तो पक्के मकान है, 2 मंजिला मकान है, इस मकान को भी तोड़ने की कवायद जो है वो जारी है। प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि ये अवैध तरीके से। उसका प्रूफ कौन करेगा, अवैध है कि निषेध है? आप प्रूफ करे हम लोग को। हमरा कहना करते हैं कि जो ये अवैध है तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना। हम लोग को पेपर नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा है, हम लोग क्या करेंगे बोलिए। इनका सिर्फ वही है कि हाईकोर्ट का आदेश है। हाईकोर्ट का आदेश किस बेसिस पर? कोई हाईकोर्ट का आदेश को पर्टिकुलर दिखाए ना इन लोग। आप लोग के पास जमीन का सब पेपर है कि 11 नंबर प्लॉट को इतना नंबर इतना तोड़ कर तोड़ा जाए। जमीन का आप लोगों के पास अतिक्रमण होता है कि उसका प्रक्रिया होता है ना, कुछ को क्या है नोटिस पहले कुछ नहीं, एक दीवार में चिपका दिया, उसके बाद तोड़ने के लिए आ जाएगा। अचानक आया, दीवार में चिपका के 72 घंटे के बाद तोड़ देना। हाँ, इससे पहले कोई मतलब कोर्ट में भी जो मामला आया था तो कोर्ट में कुछ सुनवाई के लिए आप लोग को पता है? कोर्ट हम लोग को पेपर को नहीं देखा गया। अच्छा, आप लोगों को पेपर नहीं देखा गया, खाली रिम्स का पेपर देखा जा रहा। हम लोग का पेपर को वेरिफिकेशन भी नहीं किया, कुछ नहीं किया जा रहा है। तो ये रैयतों का पूरा जमीन है? रैयत का पूरा जमीन है। जमीन आप लोगों का रिम्स में भी गया होगा? हाँ, रिम्स में गया है। अगर हम लोग भी कहेंगे कि रिम्स का उसका प्रक्रिया क्या होता था, रिम्स भी आज तक कुछ किया है ना, नौकरी दिया ना किसी कुछ दिया है। जमीन लेने के बाद कुछ नहीं दिया है। अब पैसा किसको दिया है वो भी तो नहीं प्रूफ करता है ये लोग। मना करने के पैसा दिया, ठीक है, पैसा किसको दिए हैं, तो मालिक को मिला, किसको मिला, क्या आप तक कुछ नहीं। अच्छा, इसे तोड़ने का भी कोई मुआवजा वगैरह सब कुछ नहीं, कोई हम लोग का पेपर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है और इसको तोड़ा जा रहा है। नहीं सर, अभी तक रिम्स की तरफ से कोई भी पेपर नहीं है। हम लोग बार बार गुहार लगाए, हालांकि हम लोग का जब पेपर आप देख रहे हैं तो कम से कम आप भी अपना दिखाइए रहे हो। लेकिन जज साहब के पास में जो है
तो कोई मैंने एक तरफा डिसीजन करने से तो नहीं होता है। अब हम लोग का जमा पूंजी है, ये सब पूरा हम लोग का टूट रहा है। अब हम लोग जो है आज 2 दिन का वेट करने बोले तो मैडम नहीं मान रही है। सुप्रीम कोर्ट से क्या हुआ, कुछ फैसला? सुप्रीम कोर्ट से आज ही हेयरिंग डेट होने वाला था, तो अभी हमको पता 2 चला बजे कि से 2 दिन बाद का डेट आ गया आ है, गया है। 17 तारीख का डेट आया। तो ये मैडम लोग को बोल रहे हैं, तो बोलते हैं कि हम लोग को प्रेशर है, दिखाना है करके हम लोग बाउंड्री भर तोड़ेंगे। अब तो देख रहे हैं कि पूरा तोड़ रहे हैं। जमीन का रसीद है, पेपर खरीदे हैं, फिर भी बोला जा रहा है कि हाँ। अतिक्रमण जी है। हाँ, अतिक्रमण, और हमने यहाँ के रैयत से खरीदा है। अच्छा, जी, कब खरीदे हैं? ये हम लोग 2004 में खरीदे। 2004 में। इसका जी। रसीद भी है? हाँ, सारा कुछ रसीद है, ये मेरा देखिए करेंट ये रसीद है जी, ये डीड देखिए है। ये डीड। डीड है। हम्म। डीड में हम्म। साफ तौर पर इस जगह का है विवरण, और यह पूरा देखा जाए तो 2004 का जनवरी का ये लगा हुआ है। इस समय इस पे देखिए बिक्री पट्टा वगैरह, लेख का प्रकार, क्रेता का नाम, विक्रेता का नाम, सभी जगह सभी इसमें दर्ज है। कब खरीदा हुआ है ये भी यहाँ ये हमारा है। करेक्शन स्लिप है लास्ट। अच्छा, ये मोटेशन का है। एक एक पेपर रहते हुए भी किस तरह जांच है, तो इस पे क्या मामला और कुछ है, कोर्ट से कुछ आप लोगों को कोर्ट से अभी जानकारी आई? जैसे चूंकि हम लोग को ये कोर्ट का जैसे रिम्स ने हमें बताया, जो पोस्टर चिपकाया था उसमें बताया था कि रिम्स का ये हाई कोर्ट का सख्त आदेश है कि आप लोग यहाँ से हमारे जो आपने जो अतिक्रमण किया है उस एरिया को खाली कर दें। देखिए बड़गाई अंचल का यह है, और करेंट रसीद भी आपको सामने नजर आ रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अधिकारी का जो है वो कैसे देख रहे हैं कि रसीद भी काट रहे हैं और घर भी टूट रहा है। तो सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि आखिर जब यह पैसे दे रहे हैं इस जमीन के, जो मालगुजारी कहा जाता है, इस मालगुजारी को दे रहे हैं, और मालगुजारी देने के बाद जो प्रशासन का इस तरह का जो देखने को मिलता है, प्रशासन सिर्फ हाईकोर्ट के आदेश पर सीधे यहाँ पहुँचती है और उनका घर तोड़ा जा रहा हम है। देखिए सर, मैडम अभी जो मजिस्ट्रेट मैडम आई है वो भी हमारी ट्राइबल ही है, तिगम मैडम है। हमने उनको बोला कि आप भी झारखंडी हैं, हम भी हैं, थोड़ा सा कंसिडर तो कर सकती हैं, आप सरकार को हमारी बात पहुंचाइए ना। हमने आपका आदेश का पालन किया, हाई कोर्ट ने आपको आदेश किया, ठीक है, हम वो मानते हैं और हमको मानना भी चाहिए, उनका आदेश है। अगर हम गलत हैं तो ठीक है, हम सुधार लेंगे खुद को। लेकिन ठीक है, हमने कहा कि हमारे जो वकील साहब थे उन्होंने वहाँ कोर्ट में स्टे ऑर्डर के लिए जो फाइल किया हुआ था, वहाँ उन्होंने अपना कोई पेपर दिखाया, तो बोला कि नहीं, रिम्स का हमारा सारा पेपर अपने पास है। तो हमारे सर ने कहा कि उसको आप दिखाइए ना हमें। उन्होंने नहीं दिखाया, बस एक पेपर यूँ लहराया और बोला कि यहाँ सारा पेपर हमारा है। तो आप, अगर आपका रिम्स का पेपर है तो आप हमें दिखाइए ना, हमारे पास तो है। हम देखेंगे ना कि अगर मेरा गलत है तो हम मान लेंगे इस बात को। हम तो ये भी बोल रहे हैं। ये पूरा इस रोड में देखिए, जो आपका वो रोड है उसके इस साइड में जो भी जितने भी घर है सभी अतिक्रमण में है, सभी को हटाया जाएगा। मैम, ये घर फिलहाल हम इस घर की बात कर रहे हैं, ये वाला घर को हटाया जाएगा तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी तुरंत होगा हाँ ये। अभी ये हो रहा है प्रक्रियाधीन। लेकिन उनका कहना है कि अभी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट वो लोग मूव किए हैं। ये डिसीजन देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है, ये हमारा इसमें कुछ नहीं है। हमें बस स्टे चाहिए, स्टे नहीं है तो हम लोगों को काम करना है। समय दिया जाए मैम, लोग नहीं, ये समय चाह रहे हमारे हैं समाज हमारे निकालने अंतर्गत का। नहीं आता है, ये हमारी ये में नहीं। तो हाईकोर्ट का जो डिसीजन उसका आप लोग पालन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। ये हमारे हाई कोर्ट का जो स्टे अगर आ जाता है तो हम लोग रोक देंगे, लेकिन स्टे नहीं है, हम लोगों को काम करना है। अपार्टमेंट है, वो 4 तल्ला है, आप लोग जानते हैं, अगर उसको ऐसे ही तोड़ेगा तो गिर गया तो कैजुअलिटीज होने का ज्यादा चांसेस है, इसलिए उसको तोड़ा जा रहा है। और वो बिल्डिंग डिवीजन तोड़वा रहा है, ठीक है, वो अपने अंडर ले लिया, वो तोड़वा रहा है उसको, और ये यहाँ तक हम लोग यहाँ पे जो है घर तोड़वा रहे हैं। जिस तरह प्रशासन का जो हाईकोर्ट के आदेश, सख्त आदेश के बाद प्रशासन का बुलडोजर चला और इन घरों को तोड़ दिया गया, जमींदोज बना दिया गया, तो आखिर इसके पीछे दोषी कौन है? क्योंकि इनके जमीन का रसीद भी है, इससे पहले मोटेशन भी है और डीड भी है, यानी कि रजिस्ट्री भी, अगर ये बेचे हैं तो रजिस्ट्री भी हुआ है। रजिस्ट्री होने के बाद मोटेशन हुई, मोटेशन होने के बाद रसीद कटा, और रसीद अप टू डेट है, यानी कि अभी दिसंबर तक का रसीद कटा हुआ है। इसके बावजूद जब ये सरकारी कार्यालय से ज़मीन को जांचा गया, जांच के बाद मोटेशन बना, मोटेशन बनने के बाद फिर क्या हुआ कि यह अतिक्रमण के अंदर आ जाता है और इस पर प्रशासन का बुलडोजर चलता है, और जब घर को जो है
जमींदोज बना दिया जाता है। सवाल बड़ा है, विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर इन सब के पीछे किनका गलती है, किसकी गलती के कारण ये जो घर के लोग हैं वो भुक्तभोगी हैं, भुगत रहे हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई को लेकर घर को संयोग कर बनाए थे और आज अपने ही घर को टूटता हुआ देख रहे हैं। रांची से HNN के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।